वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग अपनी यूनिट 1 कर रहे हैं। अपनी यूनिट 1 में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आज करने जा रहे हैं, एटम्स एंड द मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग करेंगे एटम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। ठीक है बेटा, एटम क्या होता है? हमें पता है कि हमारे इस यूनिवर्स में जो भी कोई चीज़ है वो सब एटम से मिलके बनी है। एटम जो है एक एलिमेंट का, एक किसी भी तत्व का, यह एलिमेंट का सबसे अल्टीमेट पार्टिकल होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए, एटम को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट का पीस लेके चलते हैं। सपोज़ कि हमने गोल्ड का एक टुकड़ा ले लिया। अगर हम उस गोल्ड के टुकड़े को छोटे 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 पीसीज में अगर तोड़ना चाहें तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस स्टेज के बाद हम लोग उसको आगे नहीं तोड़ पाएंगे, और ना ही उस छोटे से टुकड़े को हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के देख पाएंगे। अगर हम उस टुकड़े को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उस टुकड़े को आगे नहीं तोड़ा जा सकता। तो इस प्रकार का जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं एटम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम। एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, कण, जिसका अपना खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये जो हैं एटम्स, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंट, फ्री, मतलब फ्रीली कहते प्रेजेंट नहीं रहते हैं एनवायरनमेंट में। हमेशा ये कम्बिनेशन में, ये किसी चीज़ के साथ जोड़े में रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो हैं सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं एटम से मिलके बने हैं। हम लोगों को पता है कि 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, तो ऑब्वियस सी बात है एटम्स तो मिलके बने हुए होंगे, और हर 118 टाइप ऑफ एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं एटम के बारे में। अब हम बात करते हैं दैट इज द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल होता है अणु। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु। एटम की तरह ही ये भी एक अल्टीमेट पार्टिकल है एलिमेंट का। और जब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो और दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सपोज ये एटम ऑफ एक हाइड्रोजन का एक एटम है, या हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं H2 के साथ। उसी प्रकार से ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, दोनों आपस में जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? O2। ठीक है, तो O2 क्या है? वो आपका मॉलिक्यूल है, और सिंगल O क्या है? वो आपका एटम है। इसी प्रकार से डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब एलिमेंट का एक सबसे छोटा सब्सटेंस जो कि फ्री रह सकता है, यानी कि ये O2 जो है, H2 है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री रह सकता है एनवायरनमेंट में, नेचर में, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं ये मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के हैं। मॉलिक्यूल दो टाइप्स के हैं, दैट इज द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने हैं। सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम से मिलके बने, उनको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन गैस में जैसे H2 लिखते हैं तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम हैं, दोनों एक ही एलिमेंट के हैं। उसी प्रकार से क्लोरीन को लिखेंगे Cl2, तो इसमें भी कहते दो क्लोरीन, एक ही एलिमेंट है। उस प्रकार से N2 लिखेंगे तो इसमें दोनों नाइट्रोजन हैं। ये इसमें O2 लिखेंगे तो इसमें दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो हैं, जितने एटम से मिलके, जितने एटम से मिलके हमारा ये मॉलिक्यूल बनता है, होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम्स, होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम, तो उनको हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक। अगर एक ही एटम से मिलके बनेंगे तो मोनो एटॉमिक, अगर दो एटम्स होंगे तो डाई एटॉमिक, अगर तीन एटम से मिलके बना है तो ट्राई एटॉमिक, और अगर बहुत ज़्यादा एटम से मिलके बना है, तीन से ज़्यादा, तो पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब बहुत सारे। एग्जाम्पल देखते हैं। एक डेफिनेशन आ रही है, द नंबर ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। हिंदी में आपने पढ़ा हुआ है परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता से आप क्या समझते हैं? मतलब कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, चार होंगे, वही उसकी एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता होती है। सपोज कि हीलियम में एक ही एटम है तो ये मोनो एटॉमिक, नियोन में एक ही एटम है, एक ही दिख रहा है ना आपको, तो ये मोनो एटॉमिक है। मोनो मतलब सिंगल। यहाँ पे देखिए O2, N2, H2, इन सभी में दो 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 एटम्स, दो ऑक्सीजन के, दो नाइट्रोजन के, दो हाइड्रोजन के, तो क्या नाम आ जाएगा? डाई एटॉमिक। डाई मतलब दो। उसी प्रकार से O3, यहाँ पे तीन एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक, यानी कि तीन एटम्स हैं। यहाँ पे देखिए P4 फॉस्फोरस है,
यहाँ पे 4 एटम्स हैं फास्फोरस के, तो टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा लगा दिया तो टेट्राटॉमिक हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे सल्फर के साथ, सल्फर के 8 एटम्स है S8, तो इसको हम बोल देंगे पॉली एटॉमिक, यानी कि बहुत सारे एटम से मिलकर ये बना है। ठीक है बेटा, तो होमोटॉमिक क्या होता है, जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनता है। अगर एक एटम से मिलकर बनेगा तो मोनोटॉमिक, अगर 2 से बनेगा तो डाइएटॉमिक, अगर 3 से बनेगा तो ट्राइएटॉमिक, और अगर 3 से ज्यादा एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में तो उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक। ठीक है, नीचे आपको डायग्राम्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, हम दूसरा टाइप करते हैं, दैट इज द हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। मतलब एक एलिमेंट आपके पास कुछ और है, दूसरा कुछ और है, जब वो मिल जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे हेट्रोएटॉमिक एलिमेंट्स। मतलब कि हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स, सॉरी। इनको हम लोग नाम दे सकते हैं डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। डिपेंड करता है कि उसमें कितने एटम्स है, जैसे हमने पीछे बात की है। ये देखिए वाटर का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना, दोनों अलग अलग है ना। यहाँ पे HCl देखिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, दोनों अलग अलग एटम्स हैं। उसी प्रकार से एक कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, दोनों के एटम आपके पास अलग अलग हैं। आगे अमोनिया, 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार से मीथेन, 1 कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, यानी कि ये जितने भी एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जिन एटम से मिलके बने हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ जो हमने ऊपर की है उसी को कहते हैं, उन्होंने डायग्राम्स की फॉर्म में आपको स्टडी कराया है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, होमो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड एटॉमिसिटी क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।